मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर में जहाँ बाबा भोलेनाथ की मंदिर है, उस मंदिर के पास मवेशी हाट है। उस मवेशी हाट में एक बड़ा आयोजन यानी कि सिंहेश्वर महोत्सव 2026 का आयोजन हुआ है और ये महोत्सव लगातार 20 फरवरी, 21 फरवरी और 22 फरवरी को होना है। लगातार 3 दिनों तक होना है, जिसमें कि इंडियन आइडल के गायक मुंबई से आ रहे हैं, मुंबई से आए हुए हैं और जो स्थानीय कलाकार हैं उनको भी मौका दिया जा रहा है। आज इसका उद्घाटन हुआ है। आज 20 फरवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन मधेपुरा जिला पदाधिकारी यानी डीएम साहब के हाथों और सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामत के हाथों, सिंहेश्वर के वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री श्री रमेश ऋषिदेव के हाथों ये उद्घाटन किया गया। और ये बहुत बड़ा महोत्सव जो सिंहेश्वर मवेशी हाट में हुआ है, तमाम प्रशासनिक आला कमान, डीएम साहब की उपस्थिति, सीओ साहब की उपस्थिति, तमाम बड़े पदाधिकारी की उपस्थिति, सांसद की उपस्थिति, विधायक की उपस्थिति, यह दर्शाता है कि सिंहेश्वर महोत्सव 2026 का जो आयोजन हुआ है वो कितना भव्य है। हालांकि उद्घाटन के दौरान पीछे बहुत सारी कुर्सियां खाली भी दिखी। दिलेश्वर कामत जो सुपौल के सांसद हैं, वो श्री श्री करते हुए भी नजर आए और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि ये कितना भव्य आयोजन हुआ है, जहां बम्बई से कलाकार आए हैं, वहीं स्थानीय जो कलाकार हैं उनकी उपस्थिति इस सिंहेश्वर महोत्सव 2026 को और भी भव्य बनाता है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि आखिर कितना भव्य ये आयोजन हुआ है। और महाशिवरात्रि के मौके पे 15 फरवरी से लेकर के लगातार 15 मार्च तक यहाँ मेला का आयोजन भी हुआ है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि कैसे आरती हुआ है, कितना भव्य तरीके से आरती किया गया है, कितने भव्य तरीके से ये आयोजन हुआ है। यहाँ के कलाकार जो अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखिएगा। ये भव्य आयोजन जो हुआ है, ये आयोजन कितना भव्य है इसके बारे में भी आप बताएंगे, सिंहेश्वर के बारे में बताएंगे, बाबा भोलेनाथ के बारे में बताएंगे। कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कर लीजिए, कमेंट के माध्यम से अपनी राय रखिए और अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। विधायक सिंगिंग वस्त्रम देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियों से स्वागत एवं अभिनंदन करें। उद्घाटन करते हुए हमारे अतिथिगण जोरदार तालियों से चाहे यहाँ पे मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो, कई जगहों पे जो कच्चे दुकान बन गए हैं
उनको अच्छे सौंदर्यीकरण करने के साथ साथ बढ़िया सुविधा के साथ दुकान बनाने का प्रयास किया जा रहा है, फूड कोर्ट का निर्माण कराने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि इस पूरे स्थल पे एक पर्यटन के दृष्टिकोण से एक अच्छा जगह बने, ताकि कुछ लोगों को रोजगार भी मिल सके उसके लिए। तो ये आज आप लोग उपस्थित हुए हैं इस जगह, इस अवसर पे। हमारे यहाँ पे कई डिपार्टमेंट के द्वारा स्टॉल भी लगाया गया है, जहाँ पे दर्शकगण को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिल सकती है। साथ साथ आप हमारे जो लोकल कलाकार और ख्याति प्राप्त कलाकार का चयन किया गया है, आप इनके द्वारा जो प्रस्तुति दी जाएगी उसका भी आनंद ले सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इसका आनंद उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ और इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोगों के लोकप्रिय सांसद आदरणीय दिलेश्वर बाबू, मंच पर उपस्थित नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदया, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मनीष सराफ साहब, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष भाई हरिंदर मंडल जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, डीडीसी साहब, अन्य सभी पदाधिकारी और न्यास के हमारे सभी माननीय सदस्यगण, यहाँ उपस्थित हमारे अभिभावक मधेपुरी साहब, शौकत साहब, कार्यक्रम में उपस्थित सभी दल के पार्टी के सभी सम्मानित साथी, यहाँ उपस्थित हमारे अभिभावक बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, हमारे कलाकार बंधुओं, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। साथियों, यहाँ जो भी लोग हैं, हम लोग बाबा के नगरी सिंहेश्वर में आए हैं। जो यहाँ के पुराने लोग हैं उनको पता है कि भगवान राम का जब जन्म हुआ था, उससे पहले उनका पिताजी यहाँ आए थे, जो हमारे सिंहेश्वर के धरती पर पूजा अर्चना किए थे, उसके बाद उनका जन्म हुआ था। और विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। खास करके सिंहेश्वर ये मेला आज से नहीं, बहुत दिनों से लग रहा है। और जो मेला है, हम आग्रह करेंगे डीएम साहब से, इस बार तो अच्छा आपका व्यवस्था है। पिछले बार हम लोग परेशान हो गए थे, प्रशासन को कहते कहते धीरे धीरे मेला टूटते जा रहा है। इस पर हमारे जो प्रशासन के लोग हैं उनको ध्यान देना चाहिए और मेला अच्छे लगे। बिहार के विकास पुत्र आदरणीय नीतीश कुमार जी सिंहेश्वर ही नहीं, पूरे बिहार के लिए सोचते हैं। ये जो पर्यटक स्थल है पहले नहीं था, उस समय संजोग से एमएलए बने थे और हम लोगों ने आग्रह किए माननीय मुख्यमंत्री जी को, तब से यहाँ महोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसलिए प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि इस पर ध्यान देना चाहिए। और बाबा के बारे में चर्चा करेंगे तो ढेर सारा समय लगेगा, लेकिन एक दो बात कह करके मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बाबा का जो परिवार है, देख लीजिए, बाबा भोले का सवारी बसहा बैल है और उनके गले में सर्प का माला है, और उनका जो लड़का है उनका सवारी, उनको देख लीजिए, गणेश भगवान का सवारी, कार्तिक भगवान का सवारी, यानी जिसका जो सवारी है सबका अंतर है, सबका भक्षक सब है, लेकिन बाबा का कृपा है कि सभी को मिला के रखता है। इसलिए हम आग्रह करेंगे, जो हमारे डीएम साहब हैं और हमारे एमपी साहब हैं, जिस तरह से बाबा अपने परिवार को मिला के चलते हैं, उसी तरह से आप दोनों आदमी का दायित्व बनता है कि सभी जनता को, सभी लोगों को मिला करके चले। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि सभी लोगों का ध्यान है कि कार्यक्रम शुरू हो। विकास की बात करेंगे तो 1.5 से 2 घंटा लगेगा। पहली बार 2005 में जब मेला बने थे तो केवल एक सड़क था, जो पिपरा से मधेपुरा किशनगंज जाती है, बाकी कोई सड़क नहीं था, कहीं पुल नहीं था, एक पुल था मात्र। लेकिन यहाँ के महान जनता के द्वारा आशीर्वाद मिला, काम करने का मौका मिला, तो काम करके दिखाए। माननीय दिलेश्वर बाबू भी थे और हम लोग भी मिल करके रोड का जाल बिछाने का काम किया, पुलिया का जाल बिछाने का काम किया। जिस स्कूल में भवन नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा किए थे, लगातार हम लोग काम किया। सभी क्षेत्र में यहाँ काम हुआ है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, बिजली हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि उस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। माननीय देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी दोनों मिलकर के डबल इंजन का जो सरकार है, उनका जो संकल्प है, सपना है, उसको हम तमाम लोग मिलकर के, हमारे एमपी साहब और हम लोग मिलकर के पूरा करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय नीतीश कुमार। उपस्थित हमारे लोकप्रिय यहाँ सिंहेश्वर के विधायक और पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर रमेश ऋषिदेव जी
मंच पर उपस्थित हमारे जिला पदाधिकारी महोदय, डीडीसी साहब, सभी प्रशासन के सभी पदाधिकारी महोदय यहाँ उपस्थित है। सिंहेश्वर नगर पंचायत के अध्यक्ष महोदया, व्यास समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, सिंहेश्वर महोत्सव के सभी पदाधिकारी एवं सदस्यगण यहाँ आए हुए हैं। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव आदरणीय श्री भगवान चौधरी जी, सभी दलों के सभी नेतागण हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे मनीष सराफ जी उपस्थित, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी श्रद्धालु भाइयों बहनों, युवा साथियों और यहाँ सभी कलाकार भाइयों एवं मीडिया के साथियों, सबसे पहले इस महोत्सव के अवसर पर मैं आप सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बाबा की इस नगरी में जो महोत्सव मनाया जा रहा है उसके विषय में सारे लोगों को मालूम है। जो अभी हमारे माननीय विधायक जी ने आप लोगों को करने का काम किया, जो यह एक हमारे जो जो महर्षि ऋषिदेव थे, उनका यह तपोभूमि है और इस तपोभूमि में वो यहाँ तपस्या करते थे और यहाँ राजा दशरथ जी आए हुए थे और राजा दशरथ जी अपने पुत्र की इच्छा प्रकट किए थे। जग हुआ था, जग से खीर मिला था और राजा दशरथ अपने तीनों पतियों को खीर खिलाने का काम किया और उसे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों पुत्र से उत्पन्न हुआ था। तो श्रृंगी ऋषिदेव की यह तपोभूमि, यह सिंहेश्वर की विशेषता है और उसी के नाम से यह सिंहेश्वर स्थान बना है। इस स्थान में हमारे दूर दूर से लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं, अपनी मनसा उनकी पूरा होती है और कहा जाता है कि जिनको पुत्र नहीं होता है वो यदि इस स्थान में आते हैं और वो मनोकामना उनकी रहती है तो उनको पुत्र होता है। तो यह बहुत बड़ी इस जो स्थान की ऐतिहासिक विशेषता है, इसे सभी लोग जानते हैं। यह केवल बिहार के नहीं, बंगाल के लोग आते हैं, अन्य राज्यों के लोग भी यहाँ आते हैं। हमारी सरकार, बिहार सरकार भी इसके विकास के लिए ये महोत्सव में अपना जो है इसमें जो सुविधा देने का है, जो फंड दे करके महोत्सव को यहाँ जो है प्रत्येक वर्ष इसको बनाने के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें हमारे यहाँ के जिला के प्रशासन प्रत्येक वर्ष इसको बड़ा उत्साह से बनाया करते हैं और इस क्षेत्र की जनता जो है इसका लाभ लेती है, उसका आनंद उठाती है। यहाँ मेला लगता है, आज से नहीं कई वर्षों से हम समझते हैं जो हमारे जन्म के पूर्व से ही यह मेला सुनने में आ रहा जो लगता है और मेला बहुत अच्छा ढंग से लगता था। अभी ठीक ही हमारे माननीय विधायक महोदय ने कहा थोड़ा इसमें कमी आई है। इसमें दो बात नहीं है, पहले हाथी घोड़ा क्या क्या नहीं आता था, कितने दूर से लोग आते थे। एक महीना तो मेला लगता है, अभी भी लग रहा है, पहले भी लगता था, तो थोड़ा सा कमी आई है। तो मुझे विश्वास है जो हमारे जो अभी जिला पदाधिकारी आए हैं वे इसमें थोड़ा सा ख्याल रखेंगे और मेला अच्छा ढंग से जैसे पहले लगता था उसी तरह लगे, इस पर ध्यान रखेंगे। अभी आपने सुना ही है जो विकास की बात, हमारे बिहार का विकास, चौमुखी विकास हुआ है, हो रहा है। केंद्र में और राज्य में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार में इस बार जो आम जनताओं की जो कृपा हुई और प्रचंड बहुमत से जो यहाँ एनडीए की सरकार बनी, जिसमें कि केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है और केंद्र जो है चाह रही है जो ये हमारा भारत देश जो है 1947 तक जो है विकसित देश बने, उसके लिए सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है। हमारा बिहार में 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने सभी क्षेत्रों में, चाहे वह सड़क हो, बिजली हो, पुल पुलिया हो, जितना शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे कृषि क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, ये सारे क्षेत्रों में जो विकास किया है किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसको बताना हमारा अभी समय का अभाव है, क्योंकि अभी आप लोग आनंद लेंगे, अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, उसका सारे लोग आनंद लेंगे और इसी के लिए हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो अभी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं, उनके कला से हम लोगों को जो है उसका लाभ दें, हम लोग उसका फायदा उठावें। तो उन बातों की ओर नहीं जा करके मैं आप लोगों से
ये कहना चाहता हूँ, जो देखिए मेला का जो रख रखाव है, इसमें आप जो जनता है आपकी भी भागीदारी है। आपको भी इसको अच्छा मेला पर लगाने के लिए आपका भी सहयोग चाहिए। आप लोग भी मिल करके इस मेला को अच्छा से लगाने की कोशिश कीजिए, अपना सहयोग कीजिए, साफ सफाई रहे, शांति से लोग मेला आवे, मेला का आनंद उठावे, सामान खरीदे और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसका भी लाभ उठावे। आप लोगों ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अधिक से अधिक संख्या में यहाँ आया है, उसके लिए मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ और आप लोगों से आग्रह करता हूँ, जो अभी का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें हमारे बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आए हैं, उसका आनंद लें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय बाबा सिद्धेश्वर। धन्यवाद।